अभी शाम ढल ही रही थी, लेकिन गांव के बाहर का रास्ता अंधेरे में डूबने लगा था। राकेश गांव से शहर जाने के लिए पैदल ही निकला था। उस रात उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसे डॉक्टर को बुलाना था। गांव में कोई वाहन नहीं मिलता था, इसलिए राकेश ने पैदल ही निकलने का फैसला किया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आहट और कभी कभार जंगल से आती हुई अजीब सी आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। रास्ते में अचानक राकेश की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। उसने घबराते हुए राकेश से कहा, बेटा, मुझे मदद चाहिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे शहर जाकर दवाइयां लानी हैं। लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं पैदल जा सकूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? राकेश की मां की हालत भी गंभीर थी। वह जानते हुए भी कि समय कम था, बूढ़े आदमी की मदद न करने का उसे बहुत पछतावा होता। वह कुछ सोच में पड़ गया। बूढ़े आदमी की बेबस नजरों में कुछ ऐसा था जिसने राकेश को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। वह बोला, बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मेरी माँ भी बहुत बीमार है। अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मेरी माँ तक देर से डॉक्टर पहुंचेगा। बूढ़ा आदमी उसकी परेशानी समझते हुए बोला, बेटा, अगर तुम्हारी माँ की हालत गंभीर है तो तुम अपनी माँ के पास जाओ। मैं तो अब अपनी किस्मत पर हूँ। राकेश ने दोनों विकल्पों पर सोचते हुए कहा, नहीं बाबा, इंसानियत पहले है। चलिए, मैं आपको शहर ले चलता हूँ। उसने बूढ़े आदमी को सहारा दिया और उसे धीरे धीरे अपने कंधे पर उठाकर चलने लगा। रात गहरी होती जा रही थी और जंगल का रास्ता और भी डरावना महसूस होने लगा था। अचानक रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी रोकने की कोशिश में राकेश ने हाथ हिलाया, लेकिन गाड़ी बिना रुके आगे निकल गई। थोड़ी ही देर बाद राकेश की चिंता और बढ़ गई जब बूढ़ा आदमी अचानक बेहोश हो गया। राकेश अब असमंजस में था। उसने सोचा कि अगर वह समय पर शहर नहीं पहुंचा तो उसकी मां की हालत और खराब हो सकती है। लेकिन बूढ़े आदमी को इस हाल में छोड़कर जाना भी उसे ठीक नहीं लगा। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक छोटा सा टॉर्च था। उसने टॉर्च जलाकर बूढ़े आदमी की नब्ज चेक की। बूढ़ा अभी जिंदा था, लेकिन उसकी सांसें काफी धीमी हो चुकी थीं। राकेश ने तेजी से कदम बढ़ाए। अंधेरी रात, घना जंगल और तेज हवा ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में जाकर उसने बूढ़े को वहीं आराम करने के लिए छोड़ दिया और खुद शहर की ओर भागा। उसने सोचा कि पहले डॉक्टर को बुला लाए और फिर बूढ़े आदमी को भी देख ले। शहर पहुंचते पहुंचते रात काफी हो चुकी थी। उसने सीधे डॉक्टर के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर, जो उस समय आराम कर रहा था, ने दरवाजा खोला और राकेश की हालत देखकर तुरंत तैयार हो गया। राकेश ने अपनी मां और बूढ़े आदमी दोनों की समस्या बताई। डॉक्टर ने तुरंत कहा, पहले चलो तुम्हारी मां को देख लें, फिर बूढ़े आदमी के पास चलते हैं। डॉक्टर और राकेश दोनों गांव वापस लौटे। मां की हालत काफी बिगड़ चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने समय रहते उसका इलाज कर दिया। इसके बाद राकेश ने डॉक्टर को बूढ़े आदमी के बारे में बताया और दोनों लोग मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पास पहुंचकर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। राकेश ने परेशान होकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कभी कभी हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। हो सकता है वह बूढ़ा आदमी इस दुनिया का न हो। शायद ये सब एक परीक्षा थी, तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा। राकेश अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वह असल था या सिर्फ एक भ्रम। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसने अपनी जिम्मेदारियों और इंसानियत को एक साथ निभाया था। उसने अपनी मां को भी बचाया और एक अजनबी की मदद करने के लिए भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। कुछ समय बाद गांव में ये कहानी फैल गई और लोग राकेश की तारीफ करने लगे। सबका मानना था कि वह बूढ़ा आदमी शायद कोई दैवीय शक्ति थी, जो राकेश की इंसानियत और नैतिकता की परीक्षा लेने आया था। राकेश को इस बात का कोई पक्का जवाब कभी नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में सुकून था कि उसने सही फैसला किया था। कहानी का निष्कर्ष ये था कि
जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने स्वार्थ और दूसरों की भलाई के बीच चुनना होता है। सही रास्ता वही होता है जहां हम अपनी इंसानियत नहीं खोते, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।